वेलकम बैक टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ट्रेड ब्रेकडाउन। मैंने गोल्ड की ट्रेड ली थी, उसका मैं आपको साइकोलॉजी समझाने वाला हूँ। ठीक है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रहता है, कितना टारगेट, कितना स्टॉप लॉस, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। क्या माइंडसेट रहता है मेरा जब मैं ट्रेड लेता हूँ, और वही ट्रेड में शेयर भी करता हूँ, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो स्क्रीन पर समझते हैं। देखो ये वाला ट्रेड है XUSD TP ट्रेड ब्रेकडाउन। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये मेरा ट्रेड था यहाँ से। ठीक है, यहाँ से मैंने ट्रेड को सेल किया था। ये मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ दिखाता हूँ। ये प्राइस जो है, ये वाला स्टॉप लॉस है, और ये टारगेट है, और ये हमारा एंट्री है। जो हमारा स्टॉप लॉस है कितने पिप्स का है, और जो हमारा टारगेट है कितने पिप्स का है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारा इसमें TP है 250 पिप्स का, और स्टॉप लॉस कितना है 125 पिप्स, और रिस्क रिवॉर्ड है हमारा 1:2। अब देखो ये हमारा इस ट्रेड में टारगेट आया। इसकी क्या साइकोलॉजी है सब कुछ बताने वाला हूँ। जैसे मैं यूज़ करता हूँ SMT, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा SMT वीडियो का, वो भी जरूर देख लेना। ठीक है, बात करते हैं इस वाली ट्रेड की। यहाँ से हमारा सीधा हमारा टारगेट आया इस ट्रेड में। चलते हैं अब ट्रेडिंग व्यू में और मैं आपको समझाता हूँ। सो मैंने ओपन कर लिया है 1 डे का चार्ट। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे एक हो रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाया 1 डे में, और मैं लगा देता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया अपना ऑर्डर ब्लॉक। मैं पूरी साइकोलॉजी बता दूंगा आपको इस ट्रेड की, मेरी क्या साइकोलॉजी जो मैंने ट्रेड ली थी। ठीक है, यहाँ पे 1 डे पे मुझे क्लियर पता चल रहा है। क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ से चार्ट नीचे आने वाला है, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा। तो मैंने यहाँ से डाउन ट्रेड अपना प्लान कर लिया कि मैं आज डाउन साइड में ट्रेड लूँगा, मतलब ट्रेंड जो है बियरिश है। ठीक है, फिर चलते हैं 4 आवर में। सबसे पहले मैं 4 आवर खोल लेता हूँ 1 डे के बाद। तो यहाँ पे मैंने देखा 4 आवर में क्या चल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 आवर में यहाँ पे देखो आप, 4 आवर में यहाँ पे एक ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ये लगा देता हूँ उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। तो यहाँ तक चार्ट आना चाहिए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, मेरा ऐसा मानना था इस वाली ट्रेड में। देखो क्योंकि ट्रेड मैंने जो लिए वो यहाँ पे लिए, इस वाले दिन में मैंने ट्रेड लिया है। ठीक है, 22 अप्रैल को मैंने ट्रेड ली थी वाली। तो यहाँ से डाउन ट्रेंड आना चाहिए, मतलब यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक तक आना चाहिए मार्केट। अब चलते हैं 15 मिनट में। ठीक है, तो 15 मिनट का मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो 15 मिनट में ऑर्डर फ्लो देखा मैंने क्या चल रहा है, हाँ डाउन में ही चल रहा है ऑर्डर फ्लो। फिर यहाँ पे जाके क्या करा, सिंपल यहाँ से चार्ट गिरना स्टार्ट हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लगा, फिर नीचे आया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लगातार कंटिन्यू डाउन साइड में। तो मैं डाउन साइड की ट्रेड लेने वाला हूँ आज, है ना। तो यहाँ पे मैंने लगाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखो यहाँ कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लग रहे हैं, ये लगाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे बना हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने लगा लिया यहाँ से, यहाँ मैंने लगाया ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद मैंने इसको करा आगे। उसके बाद जब ये वाली कैंडल नीचे आई, उसके बाद कैंडल 2-3 कैंडल ऊपर गई और हमारा ऑर्डर ब्लॉक फिल कर दिया। उसके बाद मैं गया 5 मिनट में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट का। तो देखो अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है, और मैं यहाँ आपको दिखा दूंगा क्या मेरा माइंडसेट था जब मैं ट्रेड ले रहा था। ठीक, देखो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है 5 मिनट में, मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये हुआ हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे। ठीक, ये ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद चार्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक पे गया, ऑर्डर ब्लॉक फिल करा, और देखो 1 2 3 रेड कैंडल हमारी होल्ड करी ऑर्डर ब्लॉक पे। तो यहाँ से मैंने सेल का प्लान करा। ठीक है, मैंने यहाँ से सेल की एंट्री ले ली। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हमारा यहाँ से सेल की एंट्री ली, एकदम से चार्ट ऊपर गया, फिर चार्ट नीचे आया, 1:1 तक आया हमारा, फिर रिवर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा डायरेक्ट टारगेट हिट हो गया इस वाली ट्रेड में। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने इसमें कितना रखा था। देखो इसमें हमारा टारगेट कितना है, 120 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है, और टारगेट कितना है हमारा 250 पिप्स का हमारा टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड हो गया 1:2। अगर हमारा इस ट्रेड में $500 का लॉस होता तो $1000 का प्रॉफिट होता। ये अकॉर्डिंग टू आपके कैपिटल आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपके अकाउंट में अगर $1000 है तो आप लोगे 0.5 की लोड, 0.10 की लोड, तो ऐसे करके आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। सो मेरा मोटिव ये है आपको समझाने का कि अगर मैं आपको अपनी ट्रेड का ब्रेकडाउन दूंगा तो आपको उससे कुछ सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ। देखो मेरा ये था, यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मेरा टारगेट लगा रखा था इस वाले लो का, यहाँ पीछे एक लो है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले लो का मैंने, यहाँ पे समथिंग इस वाले लो का मैंने टारगेट लगा रखा था, और जो टारगेट आया भी था। अब आपको कैसे ट्रस्ट होगा, ऐसा हो सकता है कि मैं ये बॉक्स लगा के आपको बता रहा हूँ कि देखो ये मैंने ट्रेड लिया था, बट आपको ट्रस्ट कैसे होगा कि हाँ एक्चुअल में मैंने ट्रेड लिया था या फिर नहीं लिया था। तो इसके लिए मैं अपनी फॉरेस्किंग कम्युनिटी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे मैंने पहले ये ट्रेड शेयर करी थी। देखो फॉरेस्किंग कम्युनिटी ओपन कर लिया मैंने, यहाँ से ट्रेड शेयर किया था मैंने गोल्ड का, यहाँ से कि यहाँ से सेल कर दो चार्ट को, और मैंने यहाँ पे लिख के भी डाला था। यहाँ पे डालता हूँ मैं XUSD सेल ऑर्डर, एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड, टाइम फ्रेम। ठीक है, यहाँ से डाला था। अब देखो इसका टारगेट हमारा कहाँ आया। ठीक है, ये हमारा आया टारगेट। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि मैंने एक बॉक्स लगा दिया टारगेट स्टॉप लॉस का। ठीक है, बॉक्स लगा दिया और आपको समझा रहा हूँ कि देखो ये मेरा माइंडसेट था। एक्चुअल में मैंने ट्रेड दी है, एक्चुअल में मैंने ट्रेड करी है। उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखो मैं ऐसे ऐसे यूज़ करके ऐसे टारगेट आते हैं, ऐसे स्टॉप लॉस आते हैं।
जो स्टॉप लॉस वाली ट्रेड रहेंगी उनकी साइकोलॉजी भी समझाऊंगा। अभी टारगेट वाली ट्रेड थी तो मैंने इसकी साइकोलॉजी आपको समझा दी, ठीक है। अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे वापस। ये यहाँ से ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ से ट्रेड ली। दिन में कितनी ट्रेड करता हूँ मैं? 1 से 2 ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करता मैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हो अपने, है ना। देखो इसमें क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया मैंने। मार्केट ऐसे करके आ रही है, ठीक है, ऐसे करके आ रही है मार्केट। उसके बाद यहाँ से अब इस ट्रेड में क्या हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको समझा भी देता हूँ। देखो यहाँ से मैंने ब्रेक स्ट्रक्चर लगाया, मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रही है, ठीक है। मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ मैं आपके लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना लो, तो आपको ईजी रहेगा कि हाँ अगर मार्केट में ऐसा दोबारा होगा तो आप वहीं पे उसी पॉइंट पे ट्रेड ले सकते हो। जैसे मैं भी उसी पॉइंट पे ट्रेड लूँगा, क्योंकि सेटअप कभी भी चेंज नहीं होते मार्केट में, है ना। चलो ब्रेक स्ट्रक्चर। अब क्या हुआ, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनना था। ये मैंने SMT वीडियो में भी समझाया है आपको। अगर आप SMT वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से चार्ट आया, यहाँ पे चार्ट होल्ड किया 5 मिनट में, फिर मैंने यहाँ से ट्रेड लिया, ठीक है। ये मेरा टारगेट लगाया मैंने यहाँ पे इस वाले लो से नीचे का, स्टॉप लॉस लगाया मैंने यहाँ का थोड़ा सा ऊपर का। तो ऐसे करके 1:2 की ट्रेड बनी है, ऐसे करके मैंने ट्रेड लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपको बहुत काम आएगा। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर भी फॉलो करते हो ना, यहाँ से ट्रेड लेते हो, ऐसे ब्रेक स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्डर ब्लॉक लगाया, चार्ट आया यहाँ से, तो आपके टारगेट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो सकती है ना। तो ये वाली ट्रेड मैंने आपको बता दी है। दूसरी ट्रेड है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की पूरी सीरीज बना दूंगा ट्रेड ब्रेकडाउन की। हर ट्रेड जो भी मैं लूंगा उसको ब्रेक डाउन करूंगा आप लोगों के सामने, और ये यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं, ताकि आपको सीखने को मिले कि मेरा माइंडसेट क्या रहता है ट्रेड लेने से पहले, और जब ट्रेड ले लेता हूँ जब कैसा माइंडसेट रहता है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आए तो क्या माइंडसेट है, टारगेट आए तो क्या माइंडसेट है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे इस ट्रेड में हमारा टारगेट आया, सो अगर मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं देखता हूँ कि मैंने रूल्स फॉलो किए नहीं किए, रिस्क मैनेजमेंट सही था मेरा, कंट्रोल कैसा था मेरा मार्केट में, और टारगेट आया तो मैंने इस ट्रेड में क्या अच्छा करा। क्योंकि इस ट्रेड में जो मैंने अच्छा किया अगर मैं उसको नोट कर लूंगा, उसके जर्नल बना लूंगा, तो अगली ट्रेड में मुझे हेल्प मिलेगी कि हाँ उस ट्रेड में मैंने ये चीज़ अच्छी करी थी। तो मुझे आज भी ट्रेड लेने से पहले वो चीज़ फोकस करनी है चार्ट पे कि वो सेटअप बन रहा है या नहीं बन रहा है। और जब मेरा स्टॉप लॉस लग जाता है तो मैं क्या नोट करता हूँ, अपनी गलती नोट करता हूँ कि इस ट्रेड में मैंने ये गलती करी है, इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस लगा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऐसे करके प्लान करनी पड़ती है जब आप ट्रेड में होते हो, या टारगेट आ जाए या स्टॉप लॉस आ जाए। तो पार्ट ऑफ गेम है कि टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए, बट आपको अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए हमेशा। सो ये पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा, हर ट्रेड का ब्रेकडाउन वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। अगर इस वीडियो पे कमेंट आते हैं तो 100 कमेंट कर दो कि हाँ नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट ट्रेड जब भी लूंगा अपनी, उसमें टारगेट आए या स्टॉप लॉस आए, मैं आपके लिए उस ट्रेड को ब्रेक डाउन करके दिखाऊंगा किस स्ट्रेटेजी से ट्रेड लिया, टारगेट आया, स्टॉप लॉस आया, क्या मैंने गलती करी उस ट्रेड में, क्या मैंने अच्छा करा उस ट्रेड में जो मेरा टारगेट आया, सारी चीज़ें बता दूंगा आपको इसी चैनल पे यूट्यूब पे। और इस प्लेलिस्ट से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है और उसका माइंडसेट कैसा रहता है जब वो ट्रेड करता है। तो आज के लिए इतना ही। एक ही ट्रेड मैंने ब्रेक डाउन करके दिखाई है आपको एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो भी लाऊंगा मैं इसी टॉपिक पे कि ट्रेड ब्रेक डाउन करके दिखाऊं आपको, सारी चीज़ें बताऊं बिल्कुल कि मैं कैसा रहता हूं ट्रेड में जब मैं ट्रेड करता हूं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट ट्रेड में टारगेट आया या स्टॉप लॉस आया, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वन।